सोचो जैसे एक बच्चे को कितना प्यार करते हैं उसके माँ बाप, भले ही वो अलग क्यों न हो। एक शहर है कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर, दोनों की राजधानियों से समान दूरी पर, जो समझो वैसा ही बच्चा है। 2011 की सेंसस के मुताबिक इसकी 47 लाख की आबादी का 60% हिस्सा मराठी भाषी है और शहर को बेलगांव कहते हैं, जबकि बाकी कन्नडिगा इसे बेलगावी पुकारते हैं। लेकिन इसके अलावा दोनों में बहुत कुछ मिलता जुलता है। कला, संगीत और लोक कथाओं की विरासत एक है, गंगूबाई हंगल और भीमसेन जोशी जैसे दिग्गजों से, जबकि पीएल देशपांडे प्रसिद्ध मराठी लेखक कन्नड़ के कुछ अनमोल उपहारों की सराहना करते हैं। 3 सुंदर शब्द हमने अपने पड़ोसी से उधार लिए हैं, अन्ना बड़ा भाई, अका बड़ी बहन और अपा पिताजी। 9 गज की नौवारी साड़ी, मसाले और नाक की नथुनी दोनों में आम है। और अगर कभी बेलगावी में मेहमान नवाजी का मौका मिले तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र का पोहा और कर्नाटक का उप्पेट दोनों एक ही रसोई में बनते हैं। कई तीर्थ स्थल, गंगापुरा मंदिर कर्नाटक के गुलबर्गा में, जो पहले गुलबर्गा था, और महाराष्ट्र के पंढरपुर में, दोनों राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। जबकि बेंगलोरियन दीपिका पडुकोन और तटीय कर्नाटक बंद समुदाय से ऐश्वर्या राय दोनों पिछले 2 दशकों से बॉलीवुड पर राज करते आए हैं। लेकिन भले ही कला की दुनिया में दोनों शांति से रहते हैं, राजनीति की दुनिया में इतना दोस्ताना नहीं। यहाँ कन्नड़ गाना बजाने से आपकी धुलाई हो सकती है, भले ही आप बाराती हो फिर भी बख्शा नहीं जाएगा, जैसे कि 5 लोगों को पता चला पिछले साल मई में, जब पिटाई की महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक लोकप्रिय राजनीतिक संगठन, जिसका उद्देश्य बेलगावी को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाना है, और जिन्होंने 2005 में नगर पालिका में ये फैसला भी ले लिया जब वो उस पर शासन कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक की तत्कालीन कांग्रेस जनता दल सरकार नगर परिषद को ही भंग कर दिया और कन्नड़ा कार्यकर्ताओं ने काली स्याही फेंका मेयर विजय पांडुरंग मोरे के चेहरे पर, जिनके नेतृत्व में ये फैसला लिया गया। हालांकि इस बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई थे जिसने विवाद छेड़ा, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक्शन लेने का वादा किया एक चिट्ठी पर, जो महाराष्ट्र के सांगली जिले के 40 जत तहसील के पंचायतों ने उन्हें लिखा। हम कर्नाटक के साथ विलय करना चाहते हैं, जिसके तुरंत बाद फसाद शुरू हुआ और दोनों राज्यों के स्टेट ट्रांसपोर्ट बस पर हिंसा हुई। साथ ही दोनों पड़ोसी के राजनीति के बीच शब्दों की लड़ाई भी छिड़ी और बंद कर दिए अपने राज्य के बॉर्डर महाराष्ट्र लोगों के लिए। हालांकि सांगली के शिकायती जिलों में पीने के पानी की जमीनी स्थिति बदतर थी, जैसे महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत को पता चला जब उन्हें वहां खास भेजा गया दौरे पर। हमें बार बार फोन करना पड़ता है तभी एक पानी का टैंकर आता है। कर्नाटक सरकार एक फोन पर हमारे गांव में पानी का टैंकर भेजती है। ये मुद्दा नया नहीं, सालों पहले 2012 में भी जत तहसील यही प्रस्ताव पारित किया था कर्नाटक से विलय होने का, वही कारण से पीड़ित पीने के पानी की कमी। एक अजीब मोड़ में अब पाकिस्तान में गिलगिट बल्तिस्तानी अपने देश के शासन से तंग आकर भारत के साथ जुड़ने की मांग कर रहे हैं। खराब शासन एक गंभीर मुद्दा बनने जा रहा है, लेकिन बेलगावी पर बोम्माई का बयान वक्त से जल्दी आया। सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पर याचिका सुनने से ठीक 1 हफ्ते पहले, जो महाराष्ट्र सरकार ने दायर की 2004 में, इस मांग से कि कर्नाटक के 5 जिलों के 865 मराठी भाषी गांव और कस्बों उनके राज्य से विलय करे। समस्या की जड़ उस समय पैदा हुई जब 1956 में राज्य की सीमाओं को भाषा के आधार पर बंटवारा गया और बम्बई राज्य के सीमा पर स्थित 4 जिले बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़ और उत्तरी कन्नड़ा, जिसमें मराठी भाषा बोलने वाले की ज्यादा आबादी थी, वो दिए गए कर्नाटक को, जिसे तब मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। ऐसा किया गया क्योंकि माना जाता है कि ये जिले एकीकरण आंदोलन के बौद्ध केंद्र थे, जिसके कारण सम्मिलित कर्नाटक का जन्म हुआ। जब महाराष्ट्र इसका विरोध किया तो केंद्र 1966 में महाजन कमीशन बनाया, जिन्होंने दोनों राज्य के कुछ गांवों की अदली बदली की, लेकिन विवाद की जड़ को छुआ तक नहीं। बेलगाम का महाराष्ट्र में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। फैसले से नाखुश लोकल मराठी नेताओं ने इस मुद्दे को जिंदा रखा और वक्त वक्त पर छोटी मोटी झगड़े होते रहे। लेकिन जब 1986 में बेलगांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में कन्नड़ा का शिक्षण जरूरी कर दिया गया, ऐसा लगा कि ये मराठी को मात देने की चाल थी। उस समय एक युवा नेता 46 वर्षीय कांग्रेस के शरद पवार कर्नाटक के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया।
और एक मजेदार वाक्य में बैरिकेड लगे कर्नाटक सीमा को पार करने की कोशिश की। मैं तो ड्राइवर हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? लेकिन इसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसमें बेलगांव को फ्रेश पानी देने वाला एक लौता स्रोत राकास्को बांध से आई पाइपलाइन तोड़ी गई। 3 दिन बाद मिराज से वास्को जाने वाली ट्रेन को मराठियों ने पटरी से गिरा डाला। भीड़ के हिंसा में 9 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी के छगन भुजबल, दोनों पुराने शिवसेना में सहयोगी, एक साथ 40 दिन गुजारे थे बेल्लारी जेल की कोठरी में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआती समय में। बेलगावी एक भावनात्मक मुद्दा होने के साथ व्यवसायिक रूप से भी महत्व रखता है। 16,000 करोड़ की जीडीपी वाला डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा है। इसका उद्यमवाद औद्योगिक क्षेत्र हजारों इकाइयों का घर है और अब भारत की पहली उड़ान SEZ साइट भी यही बनेगी। इसीलिए कुछ सालों से इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 2001 में कर्नाटक सरकार अपनी विंटर विधानसभा शासन नवनिर्मित स्वर्ण सौदा में करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 2014 में आधिकारिक तौर पर बेलगाम का नाम बदलकर बेलगावी कर दिया, जिस तरह से कन्नड़ में बोला जाता है। और विवादों के इस नए दौर के बीच भी पुलिस कमिश्नर की नई ऑफिस खोली गई। वैसे भारतीय राज्यों के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं। असम और मेघालय के 884 किलोमीटर की साझा सीमा के 12 हिस्सों में अब तक पुराने विवाद चल रहे हैं। दोनों राज्य मार्च 2022 में विवाद के 12 में से 6 क्षेत्रों को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन हाल ही नवंबर 2022 में एक बार फिर से ये मुद्दा भड़का, जब मेघालय के नागरिक विवादित सीमा क्षेत्र में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। असम और मिजोरम के बीच भी सालों साल चले आ रहे सीमा विवाद सुलझे नहीं। हरियाणा और हिमाचल के बीच परवाणु क्षेत्र में बवाल होता है, जो अपने विभिन्न प्रकार के बागों के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख और हिमाचल दोनों सरचू पर दावा करते हैं, लेह मनाली हाईवे पर एक प्रमुख जंक्शन जहां यात्री रुका करते हैं। हालांकि बेलगावी में विवाद आमतौर पर तब भड़कता है जब विपक्षी दल राज्य में शासन करते हैं, लेकिन पहली बार हुआ कि इतना उग्र मचा जब दोनों राज्य में एक ही पार्टी भाजपा सत्ता में है। अमित शाह दोनों मुख्यमंत्री से शांति वार्ता करवाने में कामयाब रहे, मगर इसका फायदा उठाया उद्धव ठाकरे ने और शिंदे को कमजोर बताया, मानो जैसे वो भाजपा के फरमानों पर झुक रहे हो। इसीलिए भाजपा से अपनी स्वतंत्रता दिखाने के लिए शिंदे को विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए मजबूर किया गया। हम कर्नाटक के 865 बॉर्डर गांवों का अधिग्रहण करने के लिए सभी कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। कर्नाटक विधानसभा थोड़ी चुप बैठेगी, वो इसका ठीक विपरीत प्रस्ताव पारित किया। हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। बहुत देर हो चुकी थी जब शिंदे को हालातों की गंभीरता का एहसास हुआ और संकट टूटने के बाद ही सूखे जत तहसील को पानी देने के लिए टेंडर निकाला। शर्म की बात है कि आज के जमाने में भी भारत के ऐसे कई गांव हैं जिसमें पीने के पानी की सुविधा तक नहीं, और बजाय इसके कि मसला सुलझाए, राजनेता भाषा पर लड़ाई छेड़कर अपनी कुर्सी बचाने की देख में है। बिस्बो की शायरी सुनिए भाइयों, एक शहर की कहानी, जो एक से बिछड़ा बना दूसरे की रानी। क्यों छीनना चाहे एक बात जो पक्की, राजनीति का खेल है भाई सच्ची के सच्ची। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।